Welcome back, everyone. Today we will start a new topic in which we will learn more about angles, its vertex, its arms, its name. अब जैसे बेटा नेम जो है अब आपका भी नेम रखा हुआ है ताकि हमें आपका पता चल सके। क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, अगर किसी का नाम ही नहीं होता तो मैम ने कैसे किसी को बुलाना था कि बेटे आपने क्वेश्चन कर लिया है या नहीं किया है। ठीक है, सो नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली एंगल्स में भी नेमिंग उसी तरह से की जाती है, जिस तरह से हमारा नाम रखा होता है उसी तरह से एंगल की भी नेमिंग होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेमिंग ऑफ an angle, its vertex, its arms. Okay, now look at this picture. यहाँ पे क्या है बेटा? When two end points of a ray coincide with each other, जहाँ पे टू एंड पॉइंट्स टू रेज के मिलते हैं वो क्या होता है? दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये पॉइंट क्या है बेटा? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये इस एंगल का वर्टेक्स कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट ये जो टू रेज हैं, ये टू रेज हैं, आपको इस एंगल में टू रेज भी दिख रही हैं, दिस रे एंड दिस रे, दीज टू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये दोनों रेज क्या होती हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ये वर्टेक्स आ गया और ये दोनों आर्म्स आ गई। ओके, द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज, common end point, this is a common end point of these two rays is called the vertex of the angle. इसे क्या कहते हैं बच्चे? vertex of the angle. क्या होता है vertex of the angle? The common end point of the two rays. Okay, the common end point of the two rays is called the vertex of the angle formed by them. Next, the two rays forming an angle are called the arms of the angle. These two rays forming an angle, इन दोनों rays की help से angle बन रहा है यहाँ पे. So these two rays are called the arms of the angle. These two rays are called the arms of the angle. Next is naming एन एंगल। अब मैम ने आपको बताया कि जैसे अगर हमारे पेरेंट्स ने नेम नहीं रखा होता, कोई नाम नहीं रखा होता, तो किसी भी बच्चे को या किसी भी पर्सन को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम नेम से उसे इजीली पहचान लेते हैं। तो इसी तरह से एंगल की भी नेमिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो नेमिंग देखिए, इस तरह से ये एंगल है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया ए जो है, ये इसका वर्टेक्स है। ओके, ये है कॉमन एंड पॉइंट, दिस इज कॉमन एंड पॉइंट, और इसका नेम क्या रखा हुआ है? और बेटा नेमिंग हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से होती है, यहाँ पे स्मॉल ए नहीं लिखोगे आप। ठीक है, ए टू जेड कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, बट इट शुड बी इन कैपिटल। ओके, ए, और ये वाली रे का नाम क्या रखा है? यहाँ पे बी आ गया और यहाँ पे सी, एनी पॉइंट। ओके, सो नेम ऑफ दिस एंगल इज, इस एंगल का नेम क्या होगा बेटा? कहाँ से? बी ए सी या फिर सी ए बी। ओके, बी ए सी। देखो दोनों में क्या चीज़ आपने ध्यान देना है, जो कॉमन एंड पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो नेमिंग के टाइम हमेशा सेंटर में आएगा। ऐसे भी ये बीच में है ना बेटा, यहाँ से यहाँ ये भी, इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है, और जब नेमिंग करते हैं तब भी ये सेंटर में आता है। कभी भी आप इसका नाम ए बी सी नहीं रखोगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। बी ए सी, ए कहाँ आया? मिडल में। इस तरह से बीच में ही आना चाहिए, ये इसका रूल है। एंगल की नेमिंग करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स है वो उसकी नेमिंग भी सेंटर में ही आएगी, या फिर इसको सी ए बी भी बोल सकते हो, तो ये दोनों करेक्ट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ए बीच में आ रहा है। बट अगर आप ए बी सी या फिर ए सी बी लिखोगे, यहाँ पे बी आ रहा है बीच में, यहाँ पे सी, तो ये गलत होगी नेमिंग। ओके, ये क्रॉस, ये गलत नेमिंग होगी दोनों की। करेक्ट वे क्या होगा कि वर्टेक्स जो कॉमन एंड पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए बेटा? इन द मिडल। ओके, इन दोनों के बीच में जो आया ए, तो ये करेक्ट नेमिंग हुई इसकी।
द सिंबल, दिस इज द सिंबल, एंगल की तरह ये सिंबल होता है इसका, इज यूज टू डिनोट एन एंगल, किसी भी एंगल को, जैसे मैंने BAC, एंगल BAC की बात हो रही है तो इससे पहले मैंने एंगल का साइन लगाना है, लाइक दिस, इस तरह से एंगल का साइन लगेगा। ओके, तो वी राइट एंगल BAC और एंगल CAB, इस तरह से हम एंगल BAC और एंगल CAB लिख सकते हैं। ओके, रिमेंबर द लेटर डिनोटिंग द वर्टेक्स शुड ऑलवेज बी रिटन इन द मिडल। ये देखो, जो मैम ने अभी बात बताई कि जो वर्टेक्स होगा वो अल्फाबेट हमेशा आपका कहाँ पे आएगा बेटा, इन द मिडल में आना चाहिए। ओके, इन द मिडल। एंगल BAC और एंगल CAB दोनों मेथड सही हैं, CAB लिख लो या फिर BAC लिख लो। देखिए A इसमें और ये A इसमें, दोनों जगह A क्या है, ये वर्टेक्स है, और कहाँ है, ये मिडल में लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज अ राइट वे टू राइट द नेम ऑफ एनी एंगल। ओके, now we will start worksheet 2. Write, its question number 1 is, write the names of the following angles. The first one is done for you. The name of this angle, जिस तरह से मैम ने आपको बताया, firstly you have to put the sign of angle. एंगल की नेमिंग करने से पहले आपको उसका साइन लगाना है। Then LMN, एंगल LMN, M वर्टेक्स क्या है, M इज द वर्टेक्स, तो उसे मुझे बीच में रखना है। बाकी L और N को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, N यहाँ भी लिख सकती हूँ, L को यहाँ भी लिख सकती हूँ। ओके, बट M शुड बी इन द मिडल, ये बीच में आना चाहिए वर्टेक्स। सो इट्स नेम इज एंगल LMN। अगर आप एंगल NML लिखते हो वो भी करेक्ट होगा। ओके, सो सेकेंड वन इज एंगल, साइन ऑफ एंगल PQR और RQP, तो हम लिख देंगे एंगल PQR। Q वर्टेक्स है तो Q को मैम ने मिडल में रखा है। ओके, सेकेंड, इसका एंगल यहां बन रहा था ना Q पे, अब यहां वर्टेक्स कहाँ है, हेयर एट B, तो यहां इस तरह से स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहां पे। तो देखिए यहां जरा बेटा, व्हाट विल बी इट्स नेम, फर्स्टली साइन ऑफ एंगल ABC और CBA, एंगल ABC, B को बीच में रखना है। नेक्स्ट एंगल XYZ, एंगल XYZ। नेक्स्ट एंगल FED, एंगल FED। ओके, now we will start question number 2. You are given a few angles. Complete the table. The first one is done for you. Okay, so angles are given to you. You have to find their vertex and their arms. Okay, यहाँ टेबल बना हुआ है तो आपने यहाँ पे उनकी नेमिंग करनी है कि वर्टेक्स का क्या नेम है और इनके आर्म्स के क्या क्या नेम्स हैं बेटा। ओके, तो फर्स्ट है एंगल XYZ और एंगल ZYX, तो इसका वर्टेक्स कहाँ मिला हमें, एट द मिडल, विच इज Y। कॉमन एंड पॉइंट कहाँ पे है, Y पे, तो वर्टेक्स हम सिंपली क्या लिख देंगे, Y, एंड टू आर्म्स, दीज आर टू आर्म्स, टू रेज। मैंने पहले भी आपको बताया, द टू रेज ऑफ एन एंगल आर कॉल्ड इट्स टू आर्म्स। ओके, दीज टू रेज आर कॉल्ड टू आर्म्स ऑफ द एंगल। तो क्या हुआ बेटा, कहां से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम पॉइंट YX एंड YZ, और YX के ऊपर आप रे का साइन लगाओगे, YX साइन ऑफ रे, YZ साइन ऑफ रे। क्लियर? सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट वर्टेक्स क्या आ रहा है हमारे पास, M, एंड आर्म्स M से स्टार्ट करनी है, ML एंड MN, क्या आ गई, ML और साइन ऑफ रे एंड MN साइन ऑफ रे। नेक्स्ट वन, वर्टेक्स इज E एंड रेज, E से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वर्टेक्स। ओके, ED एंड EF, ED एंड EF साइन ऑफ रे। B
is the vertex BA and BC. E part, Q is the vertex and arms are QP and QR. Okay beta, so next question number 3 is draw the following angles. You have to draw, कल भी मैम ने आपको 4 angles draw करने को कहा था, ठीक है, बट उसमें नेमिंग करने को नहीं कहा था. बट आज जो आप एंगल्स 3 एंगल्स किसी भी टाइप के ड्रॉ करोगे तो उसकी आपने नेमिंग भी करनी है. ओके, तो किस तरह से ड्रॉ करोगे बेटा आप? विद द हेल्प ऑफ स्केल you will draw 2 rays having common end point. okay, और straight rays draw करनी है आपने इस तरह से. आप एंगल तो ड्रॉ कर लिया हमने फर्स्ट पार्ट का, बट इसमें यहाँ पे एंगल बनता है ना, आप इसकी नेमिंग किस तरह से करें? अब जिस तरह से मैम ने आपको बताया है, जो मिडल में अल्फाबेट है विच इज एन, ये कौन है आपका? वर्टेक्स. तो ये वर्टेक्स के साथ आपको क्या लिखना है? एन. एम और पी को आप किसी भी रे के साथ लिख सकते हो. एम को मैं यहां लिख देती हूं एंड पी हेयर. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट जेड, एंगल जेड वाई एक्स. तो यहां पे क्या आएगा? वर्टेक्स इज वाई. ओके, Z and X. In next C part, angle BCD. C in the middle which is vertex, और B और D को मैं कहीं भी लिख सकती हूँ. B और D, यहाँ भी B और यहाँ D लिख सकते हो आप. ओके, तो इस तरह से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 3 अपनी मैथ्स की नोटबुक पे करना है. फर्स्ट और सेकंड तो हमारे बुक में हो गए, थर्ड जो है वो नोटबुक पे करोगे. और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बुक में ही आएगा. क्वेश्चन 4 में क्या है? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच फिगर. 3 फिगर्स हैं आपके पास और इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि कितने एंगल्स हैं. तो देखिए इसमें लाइन सेगमेंट्स, यहाँ 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है. अब ये दोनों कहाँ है कॉमन एंड पॉइंट? हेयर. तो एक एंगल आपका यहां बन रहा है 2 3 एंड 4. सो हाउ मेनी एंगल्स? 4 एंगल्स. इन नेक्स्ट पार्ट, इस फिगर में अगर आप देखोगे तो यहां कॉमन एंड पॉइंट है यहां पे, ठीक है. तो एक ये रे इसके साथ बनाएगी 1, एक ये वाली रे इसके साथ बनाएगी 2, और एक ये लास्ट वाली रे एक दूसरे के साथ बनाएगी 3. तो टोटल कितने एंगल्स बने हमारे पास? 3 एंगल्स. ओके, in last figure, angle 1 2 3 4 and 5. ओके, तो टोटल कितने एंगल्स हो गए? 5. ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन 4 भी आपने 1 2 एंड 4 ये तीनों क्वेश्चंस बुक में करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आपने नोटबुक पे करना है. ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, किसके बारे में डिस्कस किया आज हमने? नेमिंग ऑफ एंगल, इट्स वर्टेक्स एंड इट्स रेज, इट्स आर्म्स. ओके, और नेमिंग में हमने मिडल में वर्टेक्स कहाँ लिखना है, ये सारा कुछ आज हमने डिस्कस किया. तो आपने ये वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है, और फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट आपने बुक में ही करना है, और थर्ड क्वेश्चन आपने नोटबुक पे करना है. और अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन वर्क करना है बेटा. ओके, और एंगल्स आपने देखने हैं, कहाँ कहाँ आपको एंगल्स दिखते हैं. बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जहाँ पे आपको एंगल्स दिखाई देते हैं, और आपको नेमिंग करना भी अब अच्छे से आ जाना चाहिए. ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.